सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय। धरती सब कागज करो, गुरुगुण लिखा न जाय। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के भी चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य परम पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस सभा में उपस्थित एवं सभा के बाहर सारे भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। आज बहुत ही गुरु महाराज की कृपा हुई है हम सबों पर, इस आश्रम पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं, वरना इस कली काल में सत्संग पूजा पाठ के लिए वक्त निकल कहाँ पाता है। तमाम जो भी भाई बहन इस सभा में उपस्थित हैं, बहुत बड़ी कृपा ऊपर वाले की हुई है, तभी इस सभा में हम लोग उपस्थित हैं। आज समाज में सबसे बड़ा कोई कमी अगर दिखती है तो वो दिखती है कि हर व्यक्ति के अंदर में एक सम्मान की भूख बढ़ी हुई। सम्मान चाहिए, इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपमान दे के भी सम्मान की ख्वाहिश बढ़ गई है। सम्मान मिलना चाहिए, शायद वो भूल गए हैं कि अपमान दे के सम्मान नहीं प्राप्त किया जा सकता। सम्मान तो सम्मान के साथ प्राप्त किया जा सकता है, पर सम्मान कैसे प्राप्त होगा शायद वो भूल गए हैं। बात जबरदस्ती का विषय सम्मान नहीं, पर आज तो इस सम्मान की भूख में न जाने अगले व्यक्ति को किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करके भी वो चाहते हैं कि शायद हमारे पास ही आए और हमें सम्मानित करता रहे। इतनी सम्मान की भूख बढ़ गई। पर सम्मान को प्राप्त करने के लिए जब तक आप अपने अंतर की यात्रा नहीं करते हैं तो सम्मान होता क्या है। पैसे से कोई चाहेगा कि हम सम्मान प्राप्त कर लें, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। सम्मान जो शब्द है सुनना बहुत आसान है, पर यह सम्मान कैसे समाज में आपको मिलेगा। ये दौलत शोहरत से सम्मान नहीं मिल सकता, इसके लिए अंतर की यात्रा करनी होती है। और इस सम्मान के विषय में एक छोटा सा मैं प्रसंग रखूंगा, उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि सम्मान के दायरे में कौन कौन आते हैं और सम्मान के लिए लोग क्या क्या कर बैठता है। एक राजा अम्बरीश हुए, राजा होते हुए भर में भी उस अध्यात्म को, उस ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त किया और जब उस अध्यात्म की ऊंचाई पर वो पहुंचे तो आत्मा उन्हें सम्मानित किया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जब आत्मा सम्मानित करता है तो समाज संसार उसे सम्मानित करे या ना करे, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति को आत्मा सम्मानित करना स्टार्ट कर देता है उसे किसी की कोई परवाह नहीं रहती। उस स्वयं के सम्मान में वो अंतर विभोर रहता है, उसे समाज की सम्मान की कोई इच्छा नहीं जगती है। समाज मुझे क्या कह रहा है, समाज मुझे अपमानित करेगा सम्मानित करेगा,
जिसे आत्मा सम्मानित करने लगता है, उसे किसी की सम्मान की कोई ख्वाहिश नहीं। और यही कारण था कि राजा होते हुए भर में भी उन्होंने अध्यात्म की उस ऊंचाई को छुआ, और इसलिए उनके जितने भी प्रजा थे काफी राजा से खुश रहते थे। इधर उधर कहीं भी जाते तो अपने राजा की बड़ाई करते। प्रजा भी बहुत चैन से था। राजा अम्बरीश भी बहुत खुश रहा करते थे। उसका कारण था वो एक व्रत करते थे जिसका नाम एकादशी रखे थे। एकादशी आज भी हम लोग करते हैं। अभी जो इस सभा में कुछ देर बाद जो ध्यान की क्रिया होगी, एकादशी का व्रत ही तो है। पर जो आज के डेट में और दूसरे रूप से जो एकादशी का व्रत करते हैं, उसका पूरा पूरा फायदा हमको नहीं मिल पाता। और राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करने के बाद जो उसका पुण्य होता था वो जनता को समर्पित कर देते थे। एक राजा अपने प्रजा के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहा था, सभी लोग खुश थे, बहुत अच्छे तरह से सब कुछ कामकाज चल रहा था। नाखुश कौन थे? एक राजा अपने प्रजा के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहा हो, प्रजा भी खुश है, राजा भी खुश है, पर नाखुश एक व्यक्ति थे। उनका नाम था दुर्वासा जी। वो काफी नाराज थे। और नाराजगी का कारण क्या था? नाराजगी का कारण बस इतना ही था कि दुर्वासा जी के मन में यह भाव आया कि एक राजा जो गृहस्थ आश्रम में रह के और इतना बड़ा इसका सम्मान हो रहा है, दूर दूर तक जहां भी जाओ अम्बरीश का ही नाम है। ये गृहस्थ आश्रम में रहता है, इसके बीवी हैं, बच्चे हैं, संसार है, और हम इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ाया, घर द्वार छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, जंगल में कुटिया लगाया, और हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। अब ये शब्द बोल कौन रहे हैं? एक जोगी, एक तपस्वी जो चले थे आत्मा के साथ संग करने। आत्मा के साथ संग करने के लिए उन्होंने सारी कुछ की सब त्यागा। पर देखिए सम्मान की भूख क्या होती है। राजा अम्बरीश अपना कार्य कर रहे थे, जनता के भलाई चाह रहे थे, पर एक तपस्वी जोगी जो इतना बड़ा कष्ट सहने के लिए निकले थे, उद्देश्य और लक्ष्य उनका क्या था? आज ये प्रश्न हम साधकों के लिए भी अति इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यदि इस दिव्य चेतना सत्संग में हम एंट्री किए हैं, आए हैं, तो मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य से कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, या भटक तो नहीं जाएंगे? जरा सोचिए, एक जोगी घर द्वार सब त्यागा, सारे संसार को त्याग के जंगल में कुटिया लगाए, लक्ष्य उनका क्या होगा वो जाने। पर आज सम्मान की आग में जैसे ही राजा अम्बरीश के प्रति उनका ईर्ष्या आया, सारे अंतर की साधना उनकी जल के राख हो गई, शेष कुछ नहीं बचा। भले ही उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि लंबे समय के मैं पुराने साधक हूं, पर उस साधना को संचय करने के लिए, उस साधना को बचा के रखने के लिए कितना संयम और नियम के साथ मुझे रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो भी साधना का पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, उस चलने के द्वारा सब बहता हुआ चला जा रहा और हम वहीं के वहीं हैं।
जब ईर्ष्या द्वेष अंदर में एक साधक के अंदर में जब आ जाता है तो साधना जल के राख हो जाती है। लक्ष्य से भी वो इंसान भटक जाता है, अपने लक्ष्य पे कभी काबिज नहीं होता है। इसलिए कि एक साधक के अंदर में जब साधना उतरती है तो नम्र हो जाता है, उग्र नहीं होता है, उसकी आवाज में कटुता नहीं आती है, नम्र हो जाता है। इसलिए नम्र हो जाता है कि उसकी साधना जब प्रगाढ़ स्थिति में चली जाती है तो उसे स्वयं का भी फिक्र नहीं होता है, और फिक्र उठाए भी तो क्यों उठाए, उसका फिक्र परमात्मा करता है। उसे अब किसी प्रकार की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके सुरक्षा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब खड़े हैं। ये साधक के लिए, एक साधक के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुरक्षा देने के लिए खड़े हैं। अब दुर्वासा जी को ये बात सुन के बहुत अजीब सा लग रहा था कि हमारे सामने राजा अम्बरीश का इतना सम्मान हो, ये कैसे हो सकता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। भला बताइए, एक योगी के अंदर में इतनी बड़ी ईर्ष्या, हम साधकों का क्या हाल होगा जो इतने बड़े, जैसा कि लोग बताते हैं कि 88,000 शिष्य उनके साथ घूमते थे। किस बात के लिए? चमत्कार के लिए। क्योंकि आज हम लोगों के मन में भी यह भाव सताता है, क्योंकि किसी भी संत महात्मा के बारे में कुछ जानने परखने का अक्ल और इल्म हो या ना हो, पर चमत्कार के पीछे हम लोग बहुत भागते हैं। अरे ये तो महात्मा जी आए, इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, अरे बाप ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा। चूंकि साधना क्या है ये जानने का वक्त नहीं है, पर अगर कोई चमत्कार कहीं दिखा दिया तो उसके पीछे हम भागते चले जाते हैं। और यही दशा ठीक थी दुर्वासा जी के साथ। उन्होंने ये प्रण किया कि आज अम्बरीश के पास चलना है और हमारे सामने इसका इतना बड़ा नाम हो रहा है, इसका जग को, व्रत को भंग कर देना है। दुर्वासा जी रास्ते में ये सोच लिए थे, एकादशी का आज व्रत है, कुछ देर के बाद व्रत तोड़ने का इसका समय होगा, मैं इसके पास चला जाऊंगा। अगर व्रत तोड़ देता है तो इसका पुण्य भंग हो जाता है, और अगर लेट होता है, कुछ और बात अगर बिगड़ती है तो हम इसे श्राप दे देंगे। दुर्वासा जी ऐसा सोच के चले हैं। इतने बड़े तपस्वी होके और एक राजा के पास जा रहे हैं, एक साधक के पास जाके, और ये भाव लेके जा रहे हैं। पर सोचिए जरा सा, राजा अम्बरीश के मन में क्या भाव है, दुर्वासा जी का क्या भाव है। दुर्वासा जी जैसे ही पहुंचते हैं अम्बरीश के दरवाजे पे, बहुत सम्मान के साथ इन्हें आदर स्वागत करके स्थान देते हैं। आइए प्रभु, आइए आइए, विराजिए। अभी मेरा एकादशी का व्रत चल रहा है, बस 5 मिनट के बाद मैं इस व्रत को खत्म करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी स्थान में ग्रहण नहीं करूंगा, अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं। तो यहां तो प्रोग्रामिंग था, क्योंकि कर्म कांड में ऐसा बताया जाता है कि समय की बहुत बड़ी पाबंदी होती है। समय पर यदि आपका उस कार्य को पूरा न किया जाए तो उसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए कर्म कांड में समय की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंसी होती है। दुर्वासा जी ये जान चुके थे कि अगर हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो उस समय अगर व्रत तोड़ देता है तो श्राप दे देंगे, पहले कर देता है, यानी दोनों हाथ में दुर्वासा जी ये सोच लिए थे कि ये कुछ भी करेगा तो ये आज फंसेगा। हाल वही हुआ। जैसे ही गंगा स्नान के लिए दुर्वासा जी कह के निकलते हैं, समय
राजा अम्बरीश का पूरा हो गया था, व्रत को तोड़े, 2 बूंद जल ग्रहण करके सारा पुण्य जनता को समर्पित कर दिया। तुरंत दुर्वासा जी आते हैं, देखने के बाद आग बबूला हो जाते हैं और एक जटा तोड़ते हैं और जमीन पे पटकते हैं। जैसे ही जटा को जमीन पे पटकते हैं, एक राक्षसिनी उधर से कटार लेते हुए एकदम हंसते हुए खिलखिलाते हुए आती है, पूछती है क्या आदेश है। तो दुर्वासा जी ने आदेश दिया कि ये राजा अम्बरीश का सर कलम कर दो। बस इतना कहना था, और इतना कुछ होने के बावजूद भी राजा अम्बरीश के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ी सी भी सिकन नहीं है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। इसलिए एक साधक जब अपनी साधना में लीन हो जाता है तो संसार क्या उसके बारे में सोच रहा है, संसार क्या करेगा, उसकी वो परवाह नहीं करता। वो अपना पथ से विचलित नहीं होता है। और जैसे ही वो राक्षसी निकली, निकलने के बाद अम्बरीश के तरफ बढ़ने ही वाला था, तब तक उधर से एक विष्णु चक्र निकल गया। अब विष्णु चक्र निकला तो राजा अम्बरीश को लगा कि ये क्या बात है भाई। और विष्णु चक्र निकला और निकलने के बाद सबसे पहले राजा अम्बरीश को क्या गला काटता है, उसके पहले वो राक्षसिनी का गला काट दिया। राक्षसिनी गिर गई। अब वहां से जो सुदर्शन चक्र है वो दुर्वासा जी के साइड में चला। दुर्वासा जी को तो एकदम हालत बिगड़ने लगा, वहां से निकल गए, भागे भागे सबसे पहले शंकर जी के पास गए। सरकार ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये केस मेरा है ही नहीं, इसलिए इस केस को मैं नहीं लूंगा। इसलिए कि इसके जो मालिक विष्णु जी हैं वहां जाइए, ये मेरा केस नहीं है। जान का इतना बड़ा खखन था, एक तपस्वी होने के नाते भी दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास जाते हैं। सरकार इस प्रकार का बात है, इस चक्र से मुझे सुरक्षा दीजिए, जान बचाइए। बोले अरे ये तो राजा अम्बरीश के सुरक्षा में लगाया गया था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि राजा अम्बरीश को तुमने किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है और इसकी ड्यूटी राजा अम्बरीश की सुरक्षा में लगाया गया था। इसलिए इस चक्र से अगर कोई सुरक्षा दे सकता है तो अम्बरीश ही दे सकता है। अब भला सोचिए, जो व्यक्ति सामने बैठ के और सर कलम का आदेश दिया हो कि राजा अम्बरीश का गला काट दो, और आज उस व्यक्ति के पास प्राण की भीख मांगने जाना हो, कितनी बड़ी उस समय लज्जा की बात होगी। पर चूंकि प्राण एक ऐसा चीज है कि उसके लिए इंसान कितना भी झुक सकता है कि हम जिएंगे, चाहे कुछ भी हो, हमको जीना है। और इस जीने के ख्याल से दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं। अब सोचिए, एक साधक का चित्त, मन, बुद्धि, विचार कैसा होता है, और एक तपस्वी जो इतना बड़ा ढोंग रच के और पूरे सारी कुछ छोड़ छाड़ के कुटिया में रहने वाला व्यक्ति, अंत में वहां पहुंचते हैं दुर्वासा जी। एकदम आराम से राजा अम्बरीश सहस्त्र स्वीकार करके और कहते हैं आइए आइए ऋषिवर आइए, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूं, कहां चले गए थे। मैं तो उस समय 2 बूंद जल लेके बस सिर्फ अपना व्रत को तोड़ा था, मैं अभी तक कुछ ग्रहण नहीं किया हूं ऋषिवर, मैं आपका इंतजार कर रहा था। दुर्वासा जी बोले वो इंतजार तो सब ठीक ठाक है, ये पहले सुदर्शन चक्र जी को रोको, ये हमारा जान के पीछे पड़ा हुआ है, ये जान हमारा ले लेगा। बोले कोई बात नहीं है ऋषिवर। राजा अम्बरीश तुरंत बोलते हैं, हे सुदर्शन चक्र जी, आप रुक जाइए, अगर मेरा पुण्य का थोड़ा सा भी प्रभाव है तो आप रुक जाइए, इन पर प्रहार मत कीजिए। सोचिए, एक साधक
एक साधक का अंतर हृदय कितना कोमल हो जाता है, कितना सजल हो जाता है कि उसके अंदर में बात की आवाज क्या होगी। आप ऐसे मान के चलिए कि अंतर में मिट्टी इतना गीला हो जाता है कि उस पर पत्थर का भी टुकड़ा मारिएगा तो वापस नहीं लौटेगा, उसी में एंट्री कर जाता है। ये साधक का हृदय ऐसा होता है। और सब कुछ समान होने के बाद दुर्वासा जी ने पूछा कि राजन, कौन सी ऐसी क्रिया आप करते हो, हम घर द्वार छोड़ा, सारा गृहस्थी परिवार को छोड़ा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ और आप घर गृहस्थी में रह के राजपाट को चलाते हुए भर में भी अपने इस ऊंचाई को कैसे छुआ। राजा अम्बरीश ने साफ कहा, हमारे एक गुरु हैं और गुरु की बताई हुई साधना को मैं कर रहा हूं, उस साधना का फल है जो ये मुझे प्राप्त हुआ। तो जरा सोचिए, सम्मान की भूख एक साधक को कहां गिरा सकता है। ये बहुत बड़ी टास्क हम लोगों के लिए है। सत्संग में आना, सत्संग कर लेना, हाँ ये सत्य है कि सभा में जो भी भाई बहन आए हैं, ये दिव्य चेतना की यही खासियत है। आज भी यदि आप इस सभा में बैठे हैं, 3 घंटा अपनी कीमती समय दिए हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इस दरबार से वो बंदा खाली जाएगा। आपका 3 घंटा का मजदूरी आपके झोली में मिल जाएगा। अब इस मजदूरी को ले जाने की सामर्थ्यता आपके अंदर में है या नहीं है, ये आप जाने। पर इस दरबार से कोई खाली नहीं गया है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि आप साधना करें और इसका रिजल्ट न मिले। हाँ, रिजल्ट के योग्य आप नहीं रहे। जैसे कि अभी आपको यहां क्रिया बताई जाएगी, साधना कराई जाएगी, तो ये सारी बातें जब मन से कही जाती है, उस समय आपका मन और चित्त कहां रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि पूर्ण रूपे न उसको समझ के, सुन के, उस रूप से यदि आप उस क्रिया को करते हैं, ऐसा कैसे होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये चाहेंगे, आज आप पहली बार अगर आए हैं तो महसूस कम होगा, पर ऐसा किसी साधक को नहीं होगा कि महसूस नहीं हो, महसूस होगा ही होगा। आज हम लोग इतना दूर दूर से आते हैं, कौन सी ऐसी दौलत यहां लुटाई जाती है और कौन सी ऐसी दौलत मिलती है कि सब कुछ छोड़ के भी यहां आते हैं। हाँ है, वो दौलत है जो हमारे अंतर जगत में वो इंडिकेट करता है कि कुछ प्राप्त हुआ। वरना ऐसे क्या संभव है किसी व्यक्ति को कि 3-4 घंटा एक आसन पे ऐसे ही बैठ जाएगा? नहीं बैठ सकता। वो एक पावर ही ऐसा है कि जब आपके अंदर में वो पावर समावेश होता है तो समय की पाबंदी समाप्त हो जाती है। कितना देर बैठना है, कहां बैठे थे, क्या हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बशर्ते इस बात का हर एक साधक को ख्याल रखना चाहिए कि हम आश्रम पे आए हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शरीर से आप आश्रम पे तो चले आए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरीर सिर्फ यहां है और जिस मन को चार्ज करने के लिए यहां आप आए हैं, ये मन को घर में छोड़ दिया है। गैया हमारा खाया है कि नहीं खाया है, भैंसिया भी 12 ही छोड़ दिए थे, कुटीवा बचवा दिया है कि नहीं दिया है, सवेरे न्योता में भी जायला है, काजनी कितना देरी पूजा होगा। तो ये हुआ कि शरीर सिर्फ आपका यहां आया, मन कहीं और चला गया, और वही मन से सब काम होना, वही मन से सब काम होना, और उसी मन को चार्ज करने की यहां विधि बताई जाती है। कोई भी ऐसा मानव नहीं है
जिसके अंदर में परमात्मा का गुण बीजारोपण नहीं है, सभी के अंदर में परमात्मा का वास है। पर एक सवाल उठता है कि हरेक मानव के अंदर में परमात्मा का यदि वास है तो फिर मानव दुखी क्यों है? सवाल तो यह भी उठेगा। पर यह भी सत्य है कि प्रत्येक मानव में परमात्मा का अंश भरा पड़ा है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो परमात्मा का पावर आपके अंदर में है उसको इस रूप में मान लें कि लाइन तो आई है पर डीम वोल्टेज है। पर यह तो कहा जा रहा है कि लाइन है पर वोल्टेज डीम है, वो किसी काम का नहीं है। न वो पंखा चलेगा, न बॉल जलेगा, न फ्रिज चलेगा, न एसी चलेगा। पर कहा तो जा रहा है शाब्दिक अर्थ में कि लाइन आया हुआ है। ठीक यही दशा हम मानवों की। परमात्मा हमारे अंतर में है पर इतना पावर में नहीं है कि वो हम उससे हमारा कोई काम होगा। और वही पावर बढ़ाने के लिए इस आश्रम पर हम लोग आते हैं, उसी पावर को जनरेट करके आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्रिया बताई जाती है। और जैसे जैसे अर्थिंग में पानी देते जाते हैं वैसे वैसे हमारा वोल्टेज बढ़ते जाता है और एक दिन इसी लाइन से सारा काम होना स्टार्ट हो जाता है। बस इतना ही तो काम है। ओम शांति।